हरे कृष्णा। संत नामदेव कहते हैं, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। संत नामदेव ने अपनी शिक्षाओं को पदों में सारगर्भित किया। उन्होंने अपने सारे जीवन का अनुभव गा गाकर सुना दिया और उनके जीवन के अनुभव को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। संत नामदेव स्वयं एक गृहस्थ संत थे। सनातन धर्म में उनकी निष्ठा थी और वो कहते हैं, हरि नाम हीरा। हरि नाम की महत्ता को बताते हुए कहते हैं, हरि नाम हीरा, हरि नाम में लेत मिटे सब पीरा। जितनी भी पीड़ाएं हैं वो हरि नाम को लेने से मिट जाती हैं। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या समझ रही है कि संत नामदेव ने ऐसा क्या सीक्रेट बताया कि वो हरि नाम को हीरा बता रहे हैं, सबसे कीमती। और सबसे कीमती वो होता है जो जीवन के असली प्रश्नों को मिटा दे। तो जीवन का जो असली प्रश्न है कि हमारे भीतर जो पीड़ा है, हमारे भीतर जो कष्ट है, हमारे भीतर जो दुख है, वो कहीं से मिट जाए। तो नामदेव कहते हैं, हरि नाम हीरा। तो एक सीक्रेट बता रहे हैं वो आपकी पीड़ाओं को मिटाने का। पीड़ा कैसे होती है? जब भी हमें जीवन में जो भी मनचाहा नहीं मिलता है, जीवन से जो भांति भांति के दुख होते हैं, उनको हम पीड़ा के रूप में अनुभव करते हैं। और जीवन में हर व्यक्ति को दुख होता ही है, पीड़ा होती ही है, किसी ना किसी रूप में होती है। इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में होती है। तो हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। तो ये पीड़ा हरि नाम लेने से मिट जाएगी क्या? कोई बोलेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है, इस कारण से मुझे ये कष्ट हो रहा है, क्या हरि नाम लेने से मिट जाएगा क्या? ये प्रश्न उठता है। नामदेव कहते हैं कि हरि नाम हीरा और हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। तो ये पीड़ा मिटी कैसे? तो इसके जड़ में जाओ कि पीड़ा हुई कैसे। भाई, यदि आपकी सामान्य समझ काम करे तो पीड़ा हुई कैसे? जब आप जीवन में कोई अच्छा अनुभव पाते हैं कि बड़े मजा आ रहा है, ये अमुक अमुक चीज आज खाने में बनी है, मुझे खाया, बड़ा मजा आया, तो वो एक विषय है। अमुक अमुक चीज खाने में बनी है, आपको बड़ी पसंद है, आपने ले ली और उसमें आपको जो रस आया, आनंद आया, वो आपके आनंद का विषय है। फिर अगली बार आप वही आनंद दोबारा लेना चाहोगे उस वस्तु के रूप में। जैसे मान लो कोई खाने की वस्तु है तो दोबारा लेना चाहोगे, नहीं मिलेगी तो आपको पीड़ा होगी। यदि वो वस्तु मिल जाती है, उसके समकक्ष वस्तु मिल जाती है, आपको पीड़ा नहीं होगी। तो धीरे धीरे इस तरह से आपके जीवन की सारी चीजें, आदतें आपको सुख और दुख, पीड़ा में परिवर्तित कर देती हैं। आपके अनुकूल वो कार्य होता है, आपको अच्छा लगता है, प्लीजिंग लगता है। आपके प्रतिकूल वो चीज होती है, आपको नॉन प्लीजिंग लगता है। तो हरि नाम हीरा क्या है? तो ये जो प्लीजिंग जो आपको लगता है या मुझे लगता है, ये वो चीजें हैं जिनसे हम सबकॉन्शियस में अटैच हो गए, मतलब जुड़ गए। हमें थोड़ी पता था कि ये चीज हमें अच्छी लगती है, हमें जिंदगी में मिली, अब हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम उससे जुड़ गए। अगली बार हमें फिर वो डिमांड करने लगी।
और हम अगली बार फिर चाहते हैं, अगली बार नहीं मिलती तो हमें पीड़ा होती। तो ये हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। तो अमुक अमुक वस्तु का हम चिंतन करते हैं, अमुक अमुक वस्तु या अमुक अमुक परिस्थिति हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में सुख आए। जब स्वस्थ रहते हैं तो स्वस्थ होने की अनुभूति नहीं रहती, स्वस्थ का सुख नहीं जानते। जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कहीं से स्वस्थ हो जाएं। तो मन जहां चिपक जाता है, जिस विषय में चिपक जाता है, उस चिपक के कारण आपको जीवन में बार बार पीड़ा का अनुभव होता है। तो हरि नाम क्या है? हरि नाम है सीक्रेट। हरि नाम देखने में ऐसा लगता है कि बड़े नॉन साइंटिफिक बात है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यही तो इसकी कला है। कि नामदेव जी जैसे संत कह रहे हैं कि हरि नाम हीरा, यही इसकी कला है कि ये हरि नाम हीरा है। क्योंकि ये जो चिपक हुई ये आपकी मन में हुई, आपने उस विषय का चिंतन किया और उस विषय के चिंतन के द्वारा अब उस विषय से चिपकते चले गए। अब उस विषय से हटने का कोई उपाय नहीं है, आप खुद हटने का प्रयत्न करोगे। जैसे मान लो मैं आज सोचूं कि आज मुझे अमुक अमुक वस्तु आज से मुझे नहीं खानी, मान लीजिए, तो कल क्या होगा, मुझे वही वस्तु मेरे मन में दिखाई देगी क्योंकि मैं उससे चिपका हुआ हूं। मैं आज से सोच लेता हूं कि कल से मैं उससे नहीं मिलूंगा, उसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखूंगा। कल से क्या होगा, वही व्यक्ति मेरे मन में दिखाई देता है। तो हरि नाम क्या करता है? हरि नाम वो कोड वर्ड है, पासवर्ड है, जिससे आप चेतना के उन हिस्सों जहां वो अटैच हो जाते हैं वहां आप हरि नाम के द्वारा कुछ कर सकते हो। और जो कर सकते हो वही है बंधन मुक्ति। जैसे मान लीजिए आप हरि नाम जप रहे हो और आपको एकदम से वो वस्तु दिखाई दी, वो खाने की जो प्रिय है। अब आपने होश पूर्वक उस अनुभव से गुजरे, तो वो जो आपकी चिपक थी मन के उस हिस्से की, उस चिपक से आप उस क्षण के लिए हट गए। यदि आप हरि नाम नहीं जप रहे होते तो बहुत संभावना थी कि आप उस अमुक विषय भोग से चिपक जाते, वो आप नहीं हटते, दोबारा वो विषय आपको परेशान करता कि यार हमें ये वस्तु खानी है, ये व्यक्ति से मिलना है, ऐसा ही करना है। और वो धीरे धीरे आपकी वीकनेस बन जाती, आदत बन जाती और आपके जीवन की समस्या बन जाती, पीड़ा बन जाती। हरिनाम जप, हरिनाम की महिमा ही यही है कि वो सीधे आपको परमात्मा से अटैच करती है, परमात्मा की शक्ति देती है और उस शक्ति से आप मन के उस बंधन से हट लेते हो। और जो जितना हरिनाम को याद रखता है उसके बंधनों से वो धीरे 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 उतना मुक्त होता चला जाता है। तो हरिनाम जपे मिटे सब पीरा, ये नामदेव जी कहते हैं। तो ये बड़ा वैज्ञानिक है कि कैसे मन जहां जिन विषयों पर अटैच होता है, हरि की सहायता से, नाम की सहायता से उन विषयों से आप हट लेते हो, उन विषयों से आप धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो, उन विषयों से प्रभावित नहीं होते हो। यहां यह नहीं कहा गया है कि कौन से विषय ही, अब यदि विषय में रहो भी तब भी विषय आपको प्रभावित ना करें। अमुक अमुक वस्तु से आपको अटैचमेंट यदि गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि अमुक वस्तु आपको ग्रहण नहीं करनी, परिस्थिति आ गई आपने ग्रहण कर ली, लेकिन अब वो परिस्थिति भी आपको प्रभावित नहीं कर रही है, इतने गहरे से आप बंधन मुक्त हो गए। इसलिए तो कहते हैं ना नामदेव जी, हरिनाम मिटे, हरिनाम जपे मिटे सब पीरा। और हम में से हर व्यक्ति पीड़ा को तो मिटाना चाहता है। तो ये पद सबके लिए हितकारी है, सबके लिए आनंददायी है कि हीरा ही है हरिनाम। हरिनाम हीरा, हरिनाम हीरा, हरिनाम जपे मिटे सब पीरा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।